तुम सब वहाँ किस लिए खड़े हो? क्या तुम उस आग का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें जलाकर मार डालेगी? जब अमर ने उग्र जादूगरनी को विला को तोड़ते हुए देखा तो उसने 8 मैजिशियंस पर चिल्लाते हुए कहा। 8 आइस मैजिशियंस को उम्मीद नहीं थी कि उग्र जादूगरनी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। उनकी बर्फ की दीवारों को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तब भी जब दीवारें एक एडवांस्ड मैजिशियन को फंसाने के लिए काफी स्ट्रांग थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। उग्र जादूगरनी की भयानक शक्ति को देखने के बाद उन्होंने अपने अपोनेंट को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत ही सारी एनर्जी इकट्ठा की और इसे फॉर्मेशन के सेंटर में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने आइस मैजिक अयस्को को भी खर्च किया, जिन्हें उन्होंने कई सालों से सेव किया था, बस डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन की पावर को और बढ़ाने के लिए। डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन बाकी एंट्रैपिंग फॉर्मेशन से अलग थी। ये केवल एक एंट्रैपिंग फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि एक कंटिन्यूस इफेक्ट वाली भी थी। फॉर्मेशन पहले टारगेट को मार्क करती थी और उसे घेरने के लिए लगातार आइस वॉल्स को बनाती थी। अगर टारगेट समय पर आइस वॉल्स को नहीं तोड़ सका तो वॉल्स खड़ी होती रहेंगी, जिससे दीवारों की मोटाई बढ़ जाएगी। जब दीवारें एक सर्टेन मोटाई तक पहुंच जाती है तो यह अपने अंदर फंसे टारगेट को पूरी तरह से सील कर देती थी। इसलिए जब उग्र जादूगरनी विला में एंटर कर गई थी तब भी डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन एक्टिवेट थी। दीवारों के बनने पर उग्र जादूगरनी के चारों ओर ज्यादा बर्फ दिखाई दी और चाहे वो कहीं भी चल रही हो, दीवारें उसके पीछे पीछे चल रही थी। उग्र जादूगरनी ने महसूस किया था कि फॉर्मेशन कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वो शुरू में बालकनी में कपल पर अटैक करने का प्लान बना रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि बर्फ की दीवारें उसे फंसाने वाली हैं, तो उसके पास अपना ध्यान हटाने और दीवारों पर फायर अटैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। टुकड़े आसमान से गिरते रहे। हालांकि उग्र जादूगरनी फॉर्मेशन के बीच फंस गई थी, जो उसे कभी भी बर्फ में जमा सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उग्र जादूगरनी अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर को अनलिश करने में अनेबल थी। उसने अपने बाएं हाथ से एक फ्यूरी रिंग खींचकर मल्टीटास्क करना शुरू कर दिया। उसने एक आग के बादल को बुलाया जो पूरे विला पर छा गया और आग के छींटों की बारिश होने लगी। उसने दाहिने हाथ को पंच की तरह इस्तेमाल किया और हर पंच के साथ दीवारों को चकनाचूर कर दिया। मैं तुमसे लड़ूंगा। अमर ने आसमान में छलांग लगा दी। उसकी मूवमेंट बहुत ही फास्ट थी। वो पलक झपकते ही 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, उसने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। उसके सामने 10 से ज्यादा मोटी आइस चेन्स दिखाई दी, जो एक ऊंचे पिलर में गुथी हुई थी। अमर ठीक उसके ऊपर उतरा। अमर अपनी इच्छा से आइस स्पेल्स को कंट्रोल कर सकता था। उसके पास न तो विंग मैजिक इक्विपमेंट और न ही उसके पास विंड विंग्स थे। फिर भी अपने फुर्तीले मैजिक बूट्स और अपनी चपलता के साथ वो आइस चेन्स द्वारा बने पिलर्स का यूज करके हवा में फ्रीली चल सकता था। वो आइस चेन्स को अपनी इच्छा से मजबूत और लचीला बना सकता था, जिससे वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों पर्पस के लिए उनका यूज कर सकता था। अमर ने आइस लॉक का यूज चेन्स का एक डोमेन बनाने के लिए किया, ताकि वो हवा में फ्रीली चल सके, जिससे वो उग्र जादूगरनी का सामना कर सके। उग्र जादूगरनी अमर के एडवांस्ड स्पेल से खुद की डिफेंड करते हुए आइस वॉल को तोड़ने में बिजी थी, इसलिए उसके पास विला पर हमला करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि उग्र जादूगरनी के पास फायर के अलावा अदर पावर्स भी थी। उसकी खतरनाक निगाहों से एक शानदार चमक निकली और एक इनविजिबल फोर्स ने अमर की आइस चेन्स को पकड़ लिया। फोर्स इनविजिबल था, लेकिन जब आइस चेन्स टुकड़ों में टूट गई तब एक विशाल हाथ का धुंधला आकार दिखाई दिया। हाथ ने क्रशिंग ग्रिप्स से चेन्स को तोड़ दिया था। आइस चेन्स से ही अमर हवा में लड़ रहा था। उनके सपोर्ट के बिना वो जल्द ही जमीन पर गिर गया। अमर आइस चेन्स को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था जब उसने महसूस किया कि ऊपर से उस पर बहुत ही भारी प्रेशर आ रहा है। जायंट आर्मर। अमर ने तुरंत ही घबराहट में अपने आर्मर इक्विपमेंट को बुलाया। जैसे ही आर्मर ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, वैसे ही इनविजिबल फोर्स उस पर गिर पड़ा। वो जिस जमीन पर खड़ा था वो नीचे धंस गई। अमर को ऐसा लगा जैसे वो किसी दानव के पैरों के नीचे खड़ा हो। उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक गैराज था, लेकिन गैराज का आधा हिस्सा ढह गया था। इसके अंदर की कारें गड्ढे में प्लेन मेटल की चादर बन गई थी। अमर फोर्स के ठीक सेंटर में था और गड्ढे में दबा हुआ था। उसका शरीर चट्टानों और मिट्टी के बीच दब गया था। उसका आर्मर भी क्रैक्स से ढका हुआ था। जैसे ही अमर गड्ढे से बाहर निकला, वो तुरंत ही घबराने लगा। उग्र जादूगरनी के पास स्पेस एलिमेंट की पावर भी थी। फोर्स ने उसे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया था।
युद्ध अनुभवी अमर मुश्किल से अपने आसपास स्पेस टाइम कंप्रेसिंग को सेंस कर पा रहा था। अगर वो थोड़ा सा भी धीमा होता तो उसका कीमा बन जाता। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि इस आर्यन ने उसे किसी झंझट में घसीट लिया था और उसने खुद को ऐसे शैतान के साथ कैसे शामिल कर लिया था। अमर अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर सकता था। उसने अपनी सांस पकड़ने की कोशिश की, फिर भी गुस्सैल उग्र जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का कोई मौका नहीं दिया। उग्र जादूगरनी ने अपनी हथेली अपने मुंह के सामने रखी और धीरे से एक फूंक मारी। उसकी सांसों की हवा चमकीले लाल रंग के पत्तों में बदल गई जो अमर की पोजीशन की ओर तैरने लगे। जब पत्तों ने मिट्टी से कांटेक्ट किया तो ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ ऐसा मिल गया हो जिससे उनमें आग लग गई। जमीन पर आग जल उठी और एक धधकता आग का बादल बन गया। प्रचंड बादल फायर फ्लेम्स के ओशन में मिल गया जो जंगली दौड़ते हुए जानवर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। जैसे ही पत्तियां जमीन को छूती थी, आग की पत्तियां भड़क उठती थी जिससे विला की बिल्डिंग्स, गार्डन्स, तालाब और कंपाउंड्स राख में बदल गए। उग्र जादूगरनी द्वारा प्रोड्यूस्ड फ्लेम्स से विला को डिफेंड करने वाले मैजिशियंस पूरी तरह से अभिभूत हो गए थे। उन्होंने शुरू में अपनी संख्या का दुरुपयोग करने का प्लान बनाया था, लेकिन वे अपने अटैक्स को असेंबल करने और कोऑर्डिनेट करने से पहले ही फ्यूरी ओशन के बीच में अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। उनके हमले पूरी तरह से बेकार थे क्योंकि उग्र जादूगरनी के हमलों द्वारा उन पर लाया गया विनाश उनके मुकाबले पूरी तरह से अलग लेवल पर था। उन्हें पहले से ही हवा में तैरती तेज पत्तियों से निपटने में परेशानी हो रही थी। इस बीच अमर भी आग से बहुत ही पीड़ित था। उसके मैजिक आर्मर में पहले से ही क्रैक्स पड़ गए थे जिससे फायर फ्लेम्स गैप में घुसने लगी। भले ही उसका प्राइमरी एलिमेंट आइस था, फिर भी जलने से उसे बहुत ही तेज दर्द हुआ। फ्यूरी फ्लेम्स तेजी से पुल के एरिया में फैल गई। आदर्श ने थोड़ी बेहोश राधा को वापस एरिया में ले गया, लेकिन उसने देखा कि जगह पहले से ही फायर फ्लेम्स से जल रही थी। लकीली वहां फायर फ्लेम्स से फाइट की तरह भयंकर नहीं थी, इसलिए आदर्श अभी भी अपने रोज फ्लेम्स के साथ उन्हें रेजिस्ट कर सकता था। आग की लपटों की दीवारों को पार करते हुए उसने राधा को अपने पास रखा। उसने आखिरकार समीर और बाकी लोगों को देखा जो सेफ्टी के लिए पीछे हट रहे थे। आदर्श के अपोजिट उनके पास फायर सीट द्वारा प्रोवाइड किया गया फायर रेजिस्टेंस नहीं था। फायर फ्लेम्स अभी भी उनके लिए घातक थी। क्या वो ठीक है? आहन ने राधा को थोड़ा बेहोश देखते हुए पूछा। वो ठीक है, शायद उग्र जादूगरनी की साइकिक पावर बहुत ही स्ट्रांग है। यह राधा के संभालने के लिए एक भारी बोझ था, आदर्श ने कहा। राधा आंखें बंद किए बड़बड़ा रही थी। उसका मुंह लगातार बड़बड़ाता रहा मानो वह सोकर बातें कर रही हो। आदर्श इसके बारे में कुछ समझ सकता था, लेकिन वो शब्दों को अजीब तरह से बोल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या राधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है या क्या ये उग्र जादूगरनी द्वारा छोड़े गए इमोशन का एक साइड इफेक्ट था। चलो इस जगह को छोड़ देते हैं, मैं इस झंझट में नहीं फंसना चाहता, आहन ने सुझाव देते हुए कहा। आदर्श ने भी यही सोचा था। उनका इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था और उग्र जादूगरनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। अगर वो पूरी तरह से अपना आपा खो देती तो वो एक्सीडेंटली उन्हें चोट पहुंचा सकती थी। साधिका कहाँ है? मुझे वो दिख क्यों नहीं रही है? आदर्श ने पूछा जब उसने साधिका को लापता देखा। वो अपने माता पिता के पास गई होगी। ये साधिका वो वही थी जिसने उग्र जादूगरनी पर हमला किया था। उग्र जादूगरनी उससे बहुत ही नफरत करती होगी, इसलिए उसका यहाँ रहना खुद को मारने जैसा होगा, आहन ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है, राधा ने आधे अधूरे ढंग से कुछ बुदबुदाते हुए कहा। वो लगातार मना कर रही थी मानो वो ग्रुप को कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। हालांकि वो केवल अपना सिर हिला रही थी और लगातार बड़बड़ा रही थी। हम कुछ भी नहीं कर सकते, चलो पहले इस जगह को छोड़ दें। आदर्श ने राधा को ले लिया और बिना समय बर्बाद किए चला गया। जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ने वाला था, एक अंधाधुंध फायर बॉल उनके ऊपर से गुजरी। प्रोजेक्टाइल ऑब्वियसली बेटल से आया था, फिर भी उसका फोर्स शॉकिंग था। ये पुल के बगल में रेस्ट हॉल में गिर गया। हॉल 4 अदर बिल्डिंग्स से जुड़ा था जो ओपन एयर पुल के चारों ओर थे। जैसे ही फायर बॉल उतरा, ग्रुप जिस डायरेक्शन में भागने का प्लान बना रहा था वो तुरंत ही फायर फ्लेम्स में बदल गया। आग बिल्डिंग्स से भी ऊंची हो गई। वे लकी थे कि आग ने उन्हें भस्म नहीं किया। अरे हम तो फंस गए हैं। समीर के कदम भागते हुए ही लड़खड़ा गए। रोलिंग वेव। आहन ने हार नहीं मानी। उसने अपना हाथ लहराया और पुल के पानी का यूज एक सर्जिन टाइड प्रोड्यूस करने के लिए किया जो रेस्ट रूम को कवर करने वाली आग की ओर लुढ़कने लगा। हालांकि आग की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी।
कोई नहीं बता सकता था कि उग्र जादूगरनी की फायर किस लेवल की थी। न केवल पानी इसे बुझा नहीं सका बल्कि कुछ ही समय में पूरा ज्वार भाप में एवोपरेटेड हो गया, जिससे आहन की आंखें चौड़ी हो गई और उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। आगे का रास्ता बंद है, इस तरफ से आओ, आदर्श ने आहन को बताया। आहन ने हेल्पलेसली ग्रुप का पीछा उस रास्ते की ओर किया जो आग से ढका नहीं था। हालांकि रास्ता उन्हें लड़ाई से दूर ले जा रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि यह थोड़ी देर बाद फायर फ्लेम्स के ओशन में नहीं बदलेगा। विला के 2/3 हिस्से में आग लगी हुई थी। फायर फ्लेम्स में कई मैजिशियंस की मौत हो गई थी। उग्र जादूगरनी पूरी तरह से पागल हो गई थी और वो अब इंसानों पर कोई दया नहीं दिखा रही थी। उसने उन्हें अपने रोष में जला दिया था। उसने बालकनी की तरफ देखा जहां आर्यन और उसकी पत्नी खड़े थे। उसने बालकनी की ओर उड़ते हुए रास्ते में डिफेंस को तोड़ दिया। वो मंदाकिनी के पास अग्नि आपदा फल को महसूस कर पा रही थी। लालची महिला फल के पकने का इंतजार कर रही थी ताकि वो तुरंत ही इसे अपने चेहरे को रिकवर करने के लिए खर्च कर सके, कुछ ऐसा जो उसने 10 वर्षों से ज्यादा समय से चाहा था। इस बीच आर्यन भी अग्नि आपदा फल को छोड़ने को तैयार नहीं था। सोल ग्रेड फायर सीड को रिफाइन करने के लिए उसे इसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि ये उसे फैमिली में ज्यादा अथॉरिटी दे सकता था। वो केवल अपने छोटे भाइयों की बात मानने को तैयार नहीं था। फैमिली की विरासत उसकी होनी थी। कर्निया टाउन में रिटायर्ड लाइफ का आनंद लेने के लिए अपना समय बिताने के बजाय उसे मैजिक इंडस्ट्री में फैमिली के बिजनेस का सीईओ माना जाना था। मम्मी पापा, सादिका कुछ गार्डों के एस्कॉर्ट के तहत बालकनी पर सेफली पहुंच गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन ने गुस्से के साथ अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने उसे यहाँ बुलाया है, मंदाकिनी ने कहा। आर्यन ने मंदाकिनी को देखा और उसने उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाने की कोशिश की। अमर फायर फ्लेम्स ओशन से भाग गया था और बालकनी पर लौट आया था। फायर फ्लेम्स से उसके बाल लगभग पूरी तरह से जल गए थे और उसका शरीर जलने के निशानों से ढका हुआ था। उसका आर्मर इक्विपमेंट भी गायब हो गया था, जिससे वो दयनीय स्थिति में था। मिस्टर अमर, क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने उसे देखते हुए टेंशन में पूछा। बीस्ट लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन हमलों की सबसे स्ट्रॉन्ग वेव को अनलिश करने वाली है। ये उसे अपनी वॉल्स के अंदर जमा देगा, अमर ने कोल्डली कहा। उसने कुछ समय सेव करने के लिए खुद को लड़ाई में शामिल किया था। डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन में फायर एलिमेंट बीस्ट के खिलाफ ज्यादा पावर थे। एक बार फॉर्मेशन को बनाए रखने वाले मैजिशियन से एक्यूमुलेशन स्टेज से बच गए तो ये अपनी असली स्ट्रेंथ को अनलिश करेगा। एकदम बढ़िया। एक बार सिचुएशन सॉल्व हो जाने के बाद मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा, आर्यन ने कहा, जिसका उदास चेहरा आखिरकार एक मुस्कान के साथ बदल गया था। फ्रीज केवल कुछ समय बचाने वाला है। जब मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि बीस्ट कितना पावरफुल है। जब वो हमला करती है तो वो आपदा की आग का यूज करती है, लेकिन उसके पास उसकी डिफेंस करने वाली डार्क फ्लेम भी है। फ्रीज उसे हम पर हमला करने से रोककर केवल उसकी आपदा की आग को दबा सकता है, लेकिन डार्क फ्लेम को खत्म नहीं किया जाएगा। ये एक ऐसे डोमेन की तरह है जिसके हम में से कोई भी करीब नहीं जा सकता है, अमर ने कहा। क्या इसका मतलब ये है कि हम उसे फ्रीज करने के बाद भी डार्क फ्लेम का डोमेन होने तक हम उसे मार नहीं पाएंगे? आपका मतलब है कि हमारा उसके लिए स्पेशली तैयार किया गया ग्रीन स्टील स्पाइक बेकार है? आर्यन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। डार्क फ्लेम आपदा की आग से ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी उसके पास जाने का कोई मौका नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, अमर ने मुंह बनाते हुए कहा। आर्यन का चेहरा एक बार फिर से गंभीर हो गया। वो उग्र जादूगरनी के डार्क फ्लेम डोमेन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। हाई लेवल बीस्ट स्ट्रांग थे क्योंकि मैजिशियंस के पास उनके यूनिक डोमेन से निपटने का कोई चांस नहीं था। मिस्टर अमर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आप उसे फ्रीज कर सकते हैं, मेरे पास उसे मारने का मेरा तरीका है, मंदाकिनी ने कहा, जो अभी भी सफेद पट्टियों से लिपटी हुई थी। पट्टियों के नीचे उसकी आंखों से एक शातिर चमक निकल रही थी।